नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको प्रश्नावली 2 यानी 2 अंकों की संख्याओं का जोड़, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको ये 3 टॉपिक समझाए थे। 2 अंकों की संख्याओं की कॉलम में जोड़ यानी ये जो मैंने जोड़ करवाई है सीधी हासिल और बिना हासिल की, ये मैंने कॉलम में जोड़ करवाई थी। फिर मैंने करवाया था 2 अंकों की संख्याओं का आड़े में जोड़ करना, यानी आड़े में लिखी हुई संख्या को कैसे जोड़ते हैं, ये मैंने समझाया था पिछले वाले वीडियो में। और ये समझाया था इकाई, दाई और सैकड़ा के अनुसार संख्याओं को लिखना, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, यानी कॉलम में लिखी संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। 5 और 2 ये इकाई की संख्या है और ये दाई की संख्या है। तो मैंने इकाई की संख्या को क्या बताया था कि 5 और 2 ये जो इकाई में संख्या लिखी हुई तो इसको जोड़ना है। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। फिर ये कितने हो गए? 4 और 9। मैंने 2 तरीके से बताया था कि आप लाइनें खींच के भी जोड़ सकते हैं और हाथों की उंगलियां गिन के भी जोड़ सकते हैं। तो आप कोई से भी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो हम लाइनें खींच के बता सकते हैं 1 2 3 4। फिर ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। अब हम टोटल गिन लेते हैं सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए? 13। ये होते हैं छोटे बच्चों के जोड़ने का तरीका। तीसरी क्लास तो आप अंगुलियों से जोड़ सकते हैं, कोशिश करेंगे। और ये आगे वाला है, इसको भी हम जोड़ेंगे। 9 और 3 सीधा जोड़ो, 9 के बाद 3 10 11 12, 12 का 2 यानी 12 है। इसमें इकाई अंक 2 है तो हमने लिख दिया इकाई अंक के नीचे। फिर दाई का अंक है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हासिल। तो ये हो गए 5 और 2, 5 के बाद में 2 7, फिर 1 8। ये हो गई हमारे कॉलम में लिखी संख्याओं को जोड़ना। फिर आड़े में लिखी संख्या मैंने बताया था कि इकाई अंक के साथ जुड़ेगा और दाई अंक के साथ जुड़ेगा, ये मैंने कल समझाया था। 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो बच्चों 4 और 2 6 हो गए। फिर दाई के अंक के साथ में जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितने हो गए? 8। ये हमने कल सीख लिया था। और अब देखो इकाई, दाई और सैकड़ा के रूप में लिखना है संख्याओं को। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, ये मैंने कल बताया था कि जो इधर दाएं हाथ से शुरू करते हैं इकाई, दाई और सैकड़ा। तो सबसे पहले देखो 8 क्या है? 8 इकाई प्लस 3 दाई प्लस 5 सैकड़ा, ये मैंने कल समझा दिया था। आज हम सीखेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं के इबारती सवाल यानी ये तो हमने सीधी जोड़ लिखी थी। अब हमें इबारती सवाल यानी राशियों के साथ संख्याओं को जोड़ना है। यानी आपको पूछे कि 5 अमरूद और 5 आम कितने हो गए, तो ये हमारे भाषा के साथ जुड़ गए। तो भाषा के सवाल अंकों को भाषा के रूप में पूछते हैं। तो ये हो गए इबारती सवाल जैसे कि मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का व 12 बोरी गेहूँ पैदा हुआ, बताइए मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। अब आपको भाषा में पूछ लिया, ये सवाल पूछ लिया। अब आपको कैसे करना है? मोहन के खेत में मक्का पैदा हुआ, सबसे पहले क्या पूछा है? मक्का पैदा हुआ, कितना हुआ? 15 बोरी, हमने यहाँ पे लिख दिया 15 बोरी। फिर गेहूँ पैदा हुआ, कितना? 12 बोरी। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया दोनों को। फिर लिखेंगे कुल अनाज पैदा हुआ, कुल अनाज कितना हुआ? इन दोनों को जोड़ेंगे तब पता चलेगा। तो हमने इन दोनों को जोड़ा है। 5 और 2 कितने हो गए? 7। और 1 और 1 कितने हो गए? 2। कितने बोरी आए? 27 बोरी। फिर हम लिखेंगे अतः मोहन के खेत में 27 बोरी अनाज पैदा हुआ। तो ये इबारती सवाल यानी भाषा के सवाल को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे, फिर हम जोड़ के दोनों को लिखेंगे, फिर अतः वाली लाइन लिखेंगे। ये आपको जरूर लिखना है। देखो अब दूसरा सवाल और करते हैं। नजमा के गांव में 38 गायें व 6 भैंसें हैं, उसके गांव में कुल कितने पशु हैं, ये आपको बताना है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे नजमा के गांव में गायें कितनी हैं? 38, ये हमने लिख दिया। अब आगे क्या है? भैंसें कितनी हैं? 6। कुल पशु कितने हो गए? कुल का मतलब जोड़ना है।
अब देखो इकाई अंक है और 6 इकाई अंक है, क्योंकि इसमें दाई का अंक नहीं है तो इसको हम इसके नीचे 0 लिख देंगे या फिर सीधा लिख देंगे। तो इकाई अंक को इकाई अंक के साथ जोड़ेंगे तो कितने हो गए 8 और 6 14, फिर एक हासिल 3 और 1 कितने हो गए 4, कितने पशु हुए 44। तो अतः नजमा के गांव में 44 पशु है। तो बच्चों ये हमारी प्रश्नावली 2 कंप्लीट हो गई, यानी अध्याय 2 पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको 2.1 से 2.6 तक का अभ्यास और प्रश्नावली 2 के सारे सवाल कंप्लीट करवा दिए। अब आपको मैं 2.1 से 6 तक और प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल करके और PDF भेज रही हूँ। वो आप सभी अपनी फेयर कॉपी में, गणित की कॉपी में हल करेंगे, लिखेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें या फिर जो नंबर दिए हुए उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें।